बहुत समय पहले इंग्लैंड जैसा एक राज्य था। आसमान पर काले बादल थे, महल सोने सा चमकता था, लेकिन गांव भूख और गरीबी से जूझ रहा था। उसी जंगल में रहती थी एक लड़की, रॉबिन। पतली, फुर्तीली, पेड़ों की शाखाओं पर ऐसे कूदती जैसे हवा का हिस्सा हो। उसकी आंखों में शरारत और उम्मीद चमकती थी। गांव वालों को भूखा और टूटा देखकर रॉबिन का दिल पिघल गया। उसने सोचा, क्या मैं इन्हें बचा सकती हूँ? महल के भीतर मालरिक नाम का जादूगर बैठा था। काले चोगे में ठंडी नजरें और हाथों में काली शक्तियां। वह डर से पूरे राज्य पर राज करता था। एक जर्जर घर में मोमबत्ती की रोशनी में रॉबिन ने अपने कागज पर योजनाएं बनानी शुरू की। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। गहरे जंगल में उसने चमकते हुए काले ऋण देखे। अजीब ऊर्जा उसके चारों तरफ घूमने लगी। चांदनी रात में कुछ अनहोनी हुई। उसकी अपनी छाया उससे अलग हो गई और जी उठी। रॉबिन पहले डरी, फिर हंस पड़ी। छाया उसके साथ खेलने लगी। अब वह अकेली नहीं थी। रात के सन्नाटे में वह अपनी परछाइयों से बातें करने लगी। जंगल अब उसकी कक्षा था। चांदनी के नीचे उसकी छाया ने तलवार का रूप लिया। रॉबिन ने उसे हाथ में उठाया और जाना कि उसे एक नई शक्ति मिल चुकी है। गांव लौटकर उसने बच्चों के सामने छाया से जानवर बनाए। उनकी हंसी से पूरा चौक गूंज उठा। पहली बार उम्मीद की लौ जल उठी। लेकिन उसी समय मालरिक के सिपाही गांव वालों का सोना लूट रहे थे। लोगों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंधेरे जंगल में रॉबिन छाया तलवार लिए सामने कूदी। सिपाही चौंक गए। उनकी शक्ति पहली बार चुनौती दी जा रही थी। गांव की गलियों में लोग कांप रहे थे, लेकिन कुछ ने झुककर रॉबिन को धन्यवाद कहा। डर के बीच भी आशा पनप रही थी। मालरिक अपने काले सिंहासन पर बैठा और छायाओं को दानवों में बदल दिया। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। रॉबिन जंगल में बैठी अपनी छाया से धीरे धीरे बातें कर रही थी। अब वे सिर्फ साथी नहीं, दोस्त बन गए थे। सुबह उसने गांव वालों को छाया की चालें सिखाई। छोटे बड़े सब उसके साथ अभ्यास करने लगे। डर धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। अंधेरे में घात लगाकर उसने और गांव वालों ने सैनिकों को छायाओं से बांध लिया। पहली बार गांव वालों ने जीत का स्वाद चखा। गांव की सभा में वृद्ध ज्ञानी एल्ड्रिक ने रॉबिन को चेतावनी दी। मालरिक की सेना बढ़ रही है। माहौल गंभीर हो गया। पहाड़ की चोटी पर मालरिक तूफानों को घेर कर खड़ा था। उसकी नजरें और भी खतरनाक हो चुकी थीं। रात में अलाव की लौ के पास रॉबिन ने गांव वालों से कहा, हम डरे नहीं, ये लड़ाई हमारी है। उसकी आवाज में विश्वास था। सुबह सुबह मशालें उठाए गांव वाले रॉबिन और एल्ड्रिक के साथ किले की ओर बढ़े। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। भारी लोहे का दरवाजा रून से चमक रहा था। रॉबिन ने हाथ उठाया और छायाओं से उसे तोड़ डाला। दरवाजा ढहते ही युद्ध शुरू हो गया। आंगन में सैनिकों और गांव वालों की भिड़ंत हुई। रॉबिन की छायाएं हर तरफ दुश्मनों को धकेल रही थीं। मशालों की आग से पूरा महल गूंज रहा था। सिंहासन कक्ष में रॉबिन और मालरिक आमने सामने खड़े थे। उनकी छायाएं टकराईं, मानो अंधकार और प्रकाश भिड़ रहे हों। दोनों की छाया तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ने लगीं। रॉबिन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। एक बार में रॉबिन की रोशनी से भरी छाया ने मालरिक की अंधेरी शक्ति को तोड़ दिया। मालरिक जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए हार गया। गांव सूर्योदय के साथ हंसी और गानों से गूंज उठा। बच्चे नाचने लगे, बुजुर्ग रोते हुए मुस्कुरा उठे। अब रॉबिन बदल चुकी थी। उसकी आंखों में और गहराई थी, बाल छोटी में बंधे और चेहरा और भी परिपक्व। लोग उसे अपनी सच्ची रक्षक मानने लगे। गांव के बीच एक स्मारक खड़ा किया गया। रॉबिन और एल्ड्रिक ने झुककर उसे प्रणाम किया। यह उन सब की कुर्बानी की निशानी थी। जंगल की खुली जगह में एल्ड्रिक ने कहा, अब ये छाया सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे लोगों की है। रॉबिन ने गंभीरता से सुना। बाजार फिर से गुलजार हो गया। बच्चे हंसते, औरतें गाती, रॉबिन बच्चों को खाना बांटती मुस्कुरा रही थी। किला अब खंडहर था, बेलों से ढका। रॉबिन और गांव वाले उसे देखकर गर्व से बोले, यह अब डर की नहीं, आजादी की निशानी है। मैदान में रॉबिन गांव वालों को नई चालें सिखा रही थी। बच्चे और जवान सब सीख रहे थे। आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही थी। अलाव के पास एल्ड्रिक पुराने किस्से सुना रहा था। गांव वाले हंसते, बच्चे सपनों में खो जाते और रॉबिन चुपचाप मुस्कुराती रही। एक दिन पहाड़ की गुफा में उसने प्राचीन चिन्ह देखे। ये पहले छाया रक्षकों की कहानी थी। उसने उन्हें छूकर महसूस किया, अब ये जिम्मेदारी उसकी है।
एक ऊंची चट्टान से वह पूरी घाटी को देख रही थी। हवा उसकी छोटी और चौगे को हिला रही थी। उसका चेहरा शांत लेकिन मजबूत था। गांव में रंगीन उत्सव हुआ। ढोल, गाने, नृत्य और रॉबिन भी हंसते हुए नाचने लगी। सवेरा होते ही वह झील के किनारे बैठ गई। पानी में उसका और उसकी छाया का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। दिल में सुकून था। गांव फिर से बस गया था। धुएं की लहरें चूल्हों से उठ रही थीं। लोग काम में लगे थे। रॉबिन और एल्ड्रिक साथ खड़े थे। रॉबिन ने सामने देखा और जाना, यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको रॉबिन और मलरिक की ये जादुई और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल फेडिंग ड्रीम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम और भी रहस्यमयी और मजेदार कहानियां लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली जादुई दुनिया में, सिर्फ फेडिंग ड्रीम्स पर।